ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। बेटा 13 अक्टूबर मंगलवार को अधिक मास की परमा एकादशी है। बहुत ही परम पवित्र और अन्य एकादशियों से 1000 गुना अधिक फल देने वाली है। वैसे तो साल के अंदर जो है 24 एकादशियां होती हैं, क्योंकि एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। कुल मिलाकर होगी 24, और अधिक मास की जब हम दोनों मिला देते हैं तो कितनी हो जाती है? 26 एकादशियां। सभी एकादशियों का अपने अपने नाम के अनुसार अलग अलग फल है, लेकिन अधिक मास की एकादशी करने से व्यक्ति को अन्य एकादशियों से 1000 गुना अधिक फल मिलता है। तो हमें जो है इस एकादशी को करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा तो अवश्य सुन लेनी चाहिए। एकादशी व्रत के नियम क्या है? हमें दशमी तिथि को यानी कि एक दिन पहले एक समय भोजन करना चाहिए। अगर नहीं रह जाता तो आप संध्या कालीन समय से पहले ही एक बार और भोजन कर लें, रात्रि में भोजन न करें। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की उपासना करें। रोली मोली गुड़ चावल धूप अगरबत्ती फल फूल मिठाई, इनसे भगवान की पूजा करनी है। और उसके पश्चात जो है भगवान का भजन करना है, और सारा दिन किसी की निंदा नहीं करनी। इस दिन जो है फलाहार करना है, भोजन आपको नहीं खाना है। भगवान विष्णु में ध्यान लगाते हुए जो इस एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी सदैव उसके घर में निवास करती। काम्पिल्य नगरी में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के किसी कारण से बड़ा दरिद्री था। वे दोनों भिक्षा से ही बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उसकी स्त्री अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए आए हुए अतिथि का अन्न से सत्कार करती थी, चाहे आप भूखी रह जाती थी, और अपने पति से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन पत्नी की दुर्बलता को देखकर उसने कहा, प्रिय, बिना धन के जीवन निर्वाह कैसे होगा? यदि कहो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्यम करके धन कमा लाऊं। पवित्रा बोली, स्वामी, पति की आज्ञा पालन करना ही पत्नी का कर्तव्य है। आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य पूर्व जन्म में दान आदि करता है वही दूसरे जन्म में पृथ्वी पर प्राप्त करता है। बिना पूर्व संस्कारों के कुछ नहीं मिलता। मेरी समझ में आप यही रहकर उद्यम करें, मुझसे आपका वियोग भी न सहा जाएगा, क्योंकि बिना पति के माता पिता भाई सास ससुर आदि कुटुंबी जन व रिश्तेदार स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं। अतः आप यहीं रहे, भाग्य से सब कुछ मिलेगा। पत्नी की बात सुनकर वह वहीं रहने लगा। एक दिन उनके घर कौंडिन्य मुनि आए। दोनों ने उनका सत्कार करके भोजन आदि कराकर अपना सब दुख सुनाकर कहा कि हे मुनि, हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। मुनि ने कहा, हे पवित्रे, तुम दोनों अधिक मास की एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सब दुख दारिद्र्य रोग पराजय व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी के प्रभाव से शिवजी ने कुबेर को धनपति बना दिया। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति हुई, पत्नी व राज्य भी पुनः मिल गए। अतः सब विधि बतलाकर कहा, इसी दिन से पंच रात्रि व्रत भी प्रारंभ होता है, जो बहुत उत्तम है। इसी एकादशी से शुरू होकर जो 5 दिन तक निर्जल रहता है वह सकुटुंब स्वर्ग को जाता है। जो संध्या के समय एक बार भोजन करते हैं और 5 दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। जल कुंभ दान करने से ब्रह्मांड के दान का फल प्राप्त होता है। तिल पात्र दान करने से तिलों की संख्या के बराबर, और घृत पात्र दान करने से स्वर्ग सुख भोगता है। ऐसा करने से तुम दोनों समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होगे। मुनि के बताए अनुसार उन दोनों ने विधि पूर्वक व्रत करके सब सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। तो जो भी इस एकादशी को, जिसका नाम परमा है, परम आनंद देने वाली है, करेगा या मात्र कथा ही सुन लेगा, तो भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उसके घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा, उसके घर में लक्ष्मी का निवास होगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा
और उस व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो आप व्रत करिए, नहीं हो सकता है तो कथा सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।